दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव तत्व की प्राप्ति। शंभु ओघड़दानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। उसको पहचानना कठिन है, उसको जानना कठिन है। और जो जान गया शंकर को, जो पहचान गया शिव को, उसकी जिंदगी सार्थक है, उसका जीवन सार्थक। बच्चों को पकड़ाई जाती है बंदूक, पर शंकर भगवान की कथा ने उनको जल का पात्र पकड़ाया। सारी समस्या का हल एक लोटा, उसको पुकारो, तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे सामने और जब देखा वैश्य ने और उसकी धर्मपत्नी ने देखा कि रमेश को दिया क्या जाए, खिलौने के रूप में रमेश को मिट्टी दी गई। मिट्टी पहले मां अपने बच्चे को आटा उसनते समय हाथ में थोड़ा सा आटा दे देती थी। उस बच्चा वो आटे से खेला करता था, चिड़िया बनाता, पक्षी बनाता, शिवलिंग बनाता, कुछ बनाता, गणेश बनाता, जो उसकी मर्जी होती वो बनाता। आज के जमाने में मां ना तो उसको आटा देती है ना मिट्टी देती है कि बच्चा कुछ बनाए, इसलिए बच्चे बड़े होकर माँ बाप को बेवकूफ बना देते हैं, और उसको बता देते कि देखो ये मिट्टी है, इस मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, इस मिट्टी से तुम्हें गणेश बनाना, इस मिट्टी से तुम्हें देवी बनाना, इस मिट्टी से तुम्हें ऐसा करना। अपने बच्चों को हम फिर कहेंगे, बच्चों को कार मत दो, बच्चों को संस्कार दो तो कारों की लाइन लग जाए। आप कार दे रहे हो, संस्कार से छुड़ा रहे हो। कार दे दी तो बच्चा एक दिन वो कार बेच कर खा जाएगा। अगर संस्कार होंगे तो बच्चा कारों की भी लाइन लगा देगा, ढेर लाइन लगाकर खड़े कर देगा कारी का। शंकर भगवान के चक्र का नाम क्या है? जल्दी बोलो। शिव जी के चक्र का नाम क्या है? एक चक्र तो भगवान शंकर ने जो निर्माण करा था, जो भगवान शंकर ने निर्माण किया था, वो चक्र भगवान शंकर ने निर्माण कर कर वो चक्र माता भगवान शंकर ने वो निर्माण कर कर चक्र भगवान विष्णु को दिया, जिसका नाम जम के बोलिए सुदर्शन चक्र। भगवान नारायण उस चक्र को माता पार्वती जी को दे देते हैं जब माता पार्वती जी नारायण जी से मिलने के लिए आती। जगदम्बा के पास में वो सुदर्शन चक्र आ गया था तो जगदम्बा जी ने वो सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम जी को दे दिया। परशुराम भगवान ने वो सुदर्शन चक्र उठाकर भगवान कृष्ण को दे दिया। तो भगवान कृष्ण क्या कहलाए थे? जम के बोलो सुदर्शन चक्र धारा। ये तो हो गई सुदर्शन चक्र की लीला। शिव जी के सुदर्शन चक्र का नाम क्या था? भगवान शंकर के पास जो चक्र था, जो चक्र साधारण नहीं था, जो एक जन्म का चक्र नहीं है महादेव के। महादेव जब मृत्यु लोक में, यहां तक शास्त्र कहता है कि जब एक बुलबुले के रूप में, एक बिंदु के रूप में मेरे शंकर थे, एक बिंदु के रूप में। इसलिए प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की मेरी दीदियां, प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की मेरी बहनें शंकर भगवान की उत्पत्ति एक बिंदु से बता दी। आप जाएंगे कभी वहां पर तो आप बताएंगे वो बिंदु, बिंदु से फिर ये, फिर इससे। एक बिंदु जब प्रकट हुआ, उस बिंदु के प्रकट होने पर भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं शक्ति है, स्वयं साधारण नहीं है शिव। अपनी शक्ति से देवाधिदेव महादेव ने स्वयं एक चक्र उत्पन्न करा जिसका नाम था भवरेंदु चक्र, जिसका नाम है भवरेंदु चक्र, जिसको भगवान शंकर स्वयं उत्पन्न कर लेते स्वयं। महाराज हमारे यहां जब रुद्राक्ष महोत्सव का रुद्राक्ष सिद्ध किया जाता है, जब हमारे यहाँ रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष को
अनुष्ठान किया जाता है और कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष को जब आनंदता दी जाती है कि बाबा सबके दुख काटना, सबके कष्ट काटना, उनमें 3 चक्रों का स्मरण किया जाता है। 3 चक्र, एक भगवान शिव के चक्र का, एक नारायण के चक्र का, एक देवी के चक्र का। आज दुर्गा जी की मूर्ति का दर्शन आप लोगों ने करा? दुर्गा जी की हाथ उठाओ जरा, बोलो करा? उनके हाथ में तलवार देखिए, त्रिशूल देखा है, उनके हाथ में खड़ग देखिए, उनके हाथ में भाला देखा है, उनके हाथ में तुमने एक चक्र भी देखा होगा। देखा है कि नहीं देखा? जम के बोलो जरा। जो माता जी के हाथ में चक्र नजर आता है वो उसका नाम क्या? मृत्यु मंजरी। क्या कहते हैं उसको? मृत्यु मंजरी। देवी भागवत के 19वें अध्याय में, गीता प्रेस गोरखपुर की अगर देवी भागवत उठाएंगे तो 48वें नंबर के पृष्ठ पर आपको यह संवाद मिल जाएगा। मृत्यु मंजरी। देवी का जो चक्र है वो मृत्यु मंजरी का है। तो हमारे यहां आज भी रोग के निवारण में बहुत बड़ा एक बुक है। हम तो यहां तक कहते हैं अगर किसी का डायलिसिस चल रहा है और डायलिसिस चल रहा है और उसका बिल्कुल 1 हफ्ते में 2 डायलिसिस हो रहा है, किडनी लीवर ने काम करना बंद कर दिया, डॉक्टर बोल रहा है इसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा, घर का कोई व्यक्ति दे या परिवार का व्यक्ति दे, उसको बदला जाएगा, ऐसा करा जाएगा, वैसा करा जाएगा। उस जगह शंकर भगवान के भवरेंदु चक्र का स्मरण करना चाहिए। भगवान शिव के भवरेंदु चक्र का स्मरण करो। अधिक रोग बढ़ने पर, बहुत अधिक रोग बढ़ने पर, भवरेंदु कोई बड़ी बीमारी में किसी चरणों की प्रीति को बढ़ाइए। भगवान शंकर के चरणों का प्रीति जितनी बढ़े उतना सुख का अनुभव हो, उतना आनंद का अनुभव हो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है। रमेश को मिट्टी दी गई, मिट्टी से वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहा है और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर वो पार्थिव शिवलिंग बना चला रहा है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर जो फूल पत्ती उसको मिल जाती है वो फूल पत्ती उसको शिवलिंग पर समर्पित कर देता है। अब शिव के प्रति इतनी भक्ति जागृत हो गई, ऐसी भक्ति जागृत हो गई, इतनी भक्ति जागृत हो गई कि रमेश, वैश्य और उसकी धर्मपत्नी तीनों शंकर की आराधना के बिना रहते ही नहीं। भगवान शिव की आराधना के बिना एक मिनट भी नहीं रहते थे। 1 मिनट आराधना में डूबे, भक्ति में डूबे हुए, एक भगवान शंकर की अविचल भक्ति में वो डूबे। एक दारुक नाम का असुर हुआ और दारुक नाम का जो असुर था उसको मालूम पड़ा कि मेरे क्षेत्र में एक वैश्य रहता है, उसकी धर्मपत्नी रहती है, उसका बेटा रहता है, वो शंकर भगवान की अविचल भक्ति में डूबे हुए रहते हैं, तो देवता की पूजन और मेरे क्षेत्र में, देवता की पूजन और मेरे क्षेत्र में, ये उसको ठीक नहीं लगा। अभी कल हमने कथा में कहा था जिसके घर में शंकर का शिवलिंग नहीं है उसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। प्रयास कर दो, जिसके घर में शंकर का शिवलिंग नहीं उसके घर का पानी नहीं पीना चाहिए। जिस गांव में, खेड़े में, क्षेत्र में, कॉलोनी में, सोसाइटी में जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान नहीं है वहां का विकास नहीं हो सकता। तुम शिव के लिए करो, शंकर तुम्हारे लिए करेगा। तुम शिव भक्तों के लिए करो, शंकर तुम्हारे लिए खजाने खोल देगा, अंबरियां लुटा देगा। वो शिव तत्व है। हम क्यों कहते हैं कि जितने भी भक्त लोग आए हैं कृपया सेवा करा करो, बन जाए 2 बिस्कुट खिला दो किसी को, किसी के लिए कुछ लेकर आ जाओ, किसी को कुछ पानी पिलवा दो, किसी को चाय पिलवा दो, किसी को कुछ बन जाए करो। जितना बन जाए अपने हाथों से खर्च।
कुछ कुछ माताएं तो ऐसी बैठी हुई हैं, कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो 5 कथा का संकल्प लिया है, किसी ने 7 कथा का संकल्प लिया है, किसी ने 3 कथा का संकल्प। और बाबा सुनता भी एक पत्र है, देखिए इस पत्र में पहचान नहीं सकती। शंकर की कृपा को जो जान गया वो जान गया, जो नहीं जाना वो रह गया। मेरी जीजियों बहुत दूर दूर से आए हो, पत्रों का ढेर लगा है। हमारे पास समय नहीं रहता, हम पत्र भी पढ़े। हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि कथा के मध्य में भी ढेरों सारे पत्र पढ़े जाएं। बहुत पूरी कथा में लोग भजन भी गाते होंगे, हमारे पास वो भी समय नहीं बचता कि भजन भी बीच में कहीं गाया। इतना अंबार है बाबा की करुणा का, उसकी कृपा का, उसकी कथा का। उसको सुनो, धारण करो। पूरा विश्व ये जान जाए कि कुबेरेश्वर धाम की धरा साधारण नहीं है, यहाँ का एक एक कंकर शंकर है। सारे तीर्थ जाना, सारे धाम जाना, पर कुबेरेश्वर धाम जब भी आना तो एक रात्रि का विश्राम कर कर उससे दिल से कह कर जाना कि मैं तेरी शरण में आकर पड़ गया, शरण में आकर पड़। सुनेगा जरूर, कृपा करेगा जरूर, और जब वो कृपा करेगा दुनिया देखती रह जाएगी। करुणा करता ही है वो, उसको पहचान के नेत्र चाहिए, केवल पहचान। शिव कथा बांचने वाला प्रदीप मिश्रा या सुनने वाला आप नहीं, या करवाने वाले यजमान नहीं, ये तो वो कराता है, वही बांचता है और वही सुनता है। कोई उसमें नहीं है, मध्य में केवल आप और महादेव है, उसके सिवाय कोई नहीं। इसलिए शिव महापुराण के प्रागण्य में पंडालों में जगह नहीं, धूप में बैठे हो चिलचिलाती धूप में, तुम्हारी तप साधना खाली नहीं जाएगी। संत अग्नि में तपते हैं 2 घंटा 3 घंटा बैठकर चारों तरफ आग लगाकर, तुम सुबह 8 बजे तक अग्नि में बैठे हो सूरज की तपन में। संत बालू रेत में बैठकर तपते हैं, तुम जमीन पर बैठकर, ना गादी है, ना कालीन है, ना कारपेट है, अपनी चादर बिछाकर पड़े हुए तप रहे हो। धूप पड़ रही है, हवा चल रही है, इतनी तेज हवा चली कि पीछे के पर्दे, आसपास के पर्दे, आपने स्तुति करी, आप सबने मिलकर गाया, बाबा को पुकारा, भोला सब दुख का शंभु शरण पड़ी मांगा खड़ी। आपने गाया, आपने पुकारा, थमी, वो करे कृपा। आप उसको पुकारो तो आप उसको जानो। ये तो प्रकृति है, हवा भी चलेगी, पानी भी है, सब कुछ है, धूप भी है, सब चल रहा है, पर उसमें पुकार आपकी होना चाहिए, उसमें विनय आपकी होना चाहिए, उसमें निवेदन आपका होना चाहिए। दिल से पुकारो। रमेश को दी गई मिट्टी शिवलिंग का निर्माण करता है, रमेश पूजन करता है। क्या संस्कार दिए हैं हमने अपने बच्चों को, वो देख लिया। और बहुत सावधानी एक बात में रखी है, भगवान शंकर को आदि देव भी कहा गया। आदि का मतलब है प्रारंभ। भगवान शंकर को आदि देव भी कहा गया, इसलिए उनका एक नाम आदिनाथ भी पड़ा। फिर आदिनाथ से उनको आदिश भी कहा गया। इसलिए नाथ संप्रदाय में आज भी एक दूसरे से संत जब मिलते हैं तो कहते आदेश। क्या कहते हैं? आदेश। तुमने सुना होगा, नाथ संप्रदाय में जब एक दूसरे से संत मिलते हैं तो कहते हैं आदेश। आदेश का मतलब यह नहीं है कि कोई आदेश दिया जाए ना, शंकर भगवान का नाम है आदिश, आदेश शिव का नाम। नाथ संप्रदाय में जब एक दूसरे से संत मिलते हैं तो आदेश कहते हैं। आपने भी कई बार कई सुना होगा आदेश। आदेश का मतलब है मेरा शिव, मेरा शंकर का एक नाम उच्चारण प्रीत बढ़ाने में। आदिनाथ, आदेश, आदिश। और बहुत सावधानी रखिएगा। एक प्रसंग अपने जो माताओं से निवेदन करेंगे, अगर आप कोई दुकान प्रारंभ कर रहे हो, कोई मकान प्रारंभ कर रहे हो, आप कोई कार्य प्रारंभ कर रहे हो, आप कोई चीज की उत्पत्ति कर रहे हो, कोई चीज बना रहे हो, कोई बनाना का मन कर रहा है और वो काम तुम्हारा उसमें अड़चने बहुत आ रही है, एक बेलपत्र लो, एक बेलपत्र, एक यज्ञोपवीत लो, एक सफेद पुष्प लो, हाथ की हथेली में रखकर जिस भूमि को बनाना है, जिस मकान को बनाना है, जिस दुकान को प्रारंभ कर रहे हो, जिस मकान को प्रारंभ कर रहे हो,
आदिश भगवान का स्मरण करो। भगवान शिव का एक नाम है आदिश, जिसको आदेश भी कहा गया। और आदिश महादेव का स्मरण कर कर हाथ में रखकर उसको शिवालय में पहले अपनी भूमि पर खड़े हो, जगह में खड़े हो, दुकान में खड़े हो, जिसको प्रारंभ कर रहे हो, मकान में खड़े हो, जिसको प्रारंभ करो, और हथेली में रखकर उसको शिवालय में ले जाकर समर्पित कर दो। जिस दुकान को तुमने चालू करा है वो दुकान जिंदगी में बंद नहीं हो सकती, वो आगे बढ़ेगी। आदिश महादेव का संबोधन ही वो है कि प्रारंभ कर दिया, फिर उसका अंत नहीं। शंकर भगवान की आरती में कितनी बाती लगाना चाहिए? शंकर भगवान की आरती में कपूर कब लगाया जाता है? शंकर भगवान की आरती में चावल का दाना कहां रखा जाता है? शंकर भगवान की आरती में बेलपत्र थाली में किस स्थान पर होना चाहिए? शंकर भगवान की आरती में दुर्वा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शंकर भगवान की आरती करते हैं तो उसमें शंख का जल उतारा जाता है कि नहीं उतारा जाता? शंकर भगवान की आरती करते समय गरुड़ घंटी को जब बजाया जाता है तो कितनी बार बजाया जाता है? कितने स्थान पर बजाया जाता है? केवल इतना भी समझ गए तो तुम्हें बहुत आडंबर करने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी आरती करने से ही तुम्हें फल की प्राप्ति होगी। आदिश उसका रेवाड़ी में जो कथा है उसका नाम ही हमने आरती महापुराण दी कि लोग समझें कि शंकर की आरती कैसे होती है, शिव की आराधना कैसे होती है, प्रदोष के दिन कैसे आरती करना चाहिए, शिवरात्रि के दिन कैसे आरती करना चाहिए, सोमवार के दिन कैसे आरती करना चाहिए, सोमवार की अष्टमी पड़े तो कैसे आरती करना चाहिए। ये आरती का क्रम हमें मालूम होना चाहिए। पशुपतिनाथ आप व्रत करना है, आरती कैसे करना चाहिए उसका भी नियम आपको ज्ञात होना चाहिए। 5 दिए थाली में जला लिए, मालूम पड़े उन्हीं दिए से आरती कर दी ना, अगर वो दिए से आरती उतर गई है तो तुम्हारे वो व्रत तुम्हारा उस दिन का मान्य नहीं होगा, व्रत मान्य नहीं हो सकता। उस आरती को हमें समझना है, इसलिए उसका नाम ही 5 दिन की कथा को जो 19 मार्च से 23 मार्च तक चलेगी, उसको रेवाड़ी में जो कथा है हरियाणा में, उसका नाम ही हमने आरती कितनी बजे कथा है 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर आई आस्था चैनल पर, रेवाड़ी हरियाणा, तो उसका नाम ही हमने आरती शिवपुराण किया। उसको समझें, हम समझ ही नहीं पाते कि उसका नियम क्या है, उसकी आराधना क्या है। क्यों? जब व्यक्ति भटक गया, कार्य में कोई सिद्धता मिली नहीं रही, सारे इंटरव्यू देखकर हार गया, तकलीफ में पड़ गया, बहुत चिंता में पड़ गया, डिप्रेशन में आ गया, तो क्यों 4 बत्ती का दिया शंकर के सम्मुख में रख दिया प्रदोष के? उसको समझें तो सही, उसको जाने तो सही, उसको पहचाने तो समझें। हम समझ नहीं पाते। शंकर के एक एक भाव को हमें समझना, एक एक भाव को, शिव के एक एक संबोधन को। जैसे आपको कथा में कहा था कि शंकर भगवान के चक्र का नाम क्या है? जम के बोलो, जम के बोलो, भवरेंदु। जम के बोलो एक बार, भवरेंदु। केवल वो आप एक बहुत लीवर किडनी डैमेज हो गया, तकलीफ में आ गए, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है और बड़ी बीमारी बता दी, कोई कैंसर जैसा रोग बता दिया, कोई ब्रेन में ट्यूमर बता दिया, कोई ऐसा रोग बता दिया, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, कोई मालूम पड़े पैरालिसिस हो गया, उस समय पर ये भवरेंदु बहुत काम की। भगवान शंकर का चक्र चाहिए। 3 चीजें शंकर भगवान के पास में है, 3 चीज। एक पाशुपत अस्त्र, तो पाशुपत अस्त्र की जगह तो तुमको दे दिया पशुपति, जम के बोलो जरा, व्रत। एक शंकर भगवान के पास में है त्रिशूल, वो भी आपको हमने बीच में वर्णन कर दिया था कि भगवान हनुमान जी महाराज का प्रागट कर उनके भाइयों का गतिमान रतिमान वृतिमान मतिमान उनका वर्णन किया था, उसमें त्रिशूल का वर्णन। और आज जो कथा चल रही है कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर से, उसमें आप शंकर भगवान के चक्र को समझ जाओ, भवरेंदु को समझ जाओ। वो भवरेंदु चक्र, उसका स्मरण। आपको लग रहा है डॉक्टर कह रहा है किडनी बेकार हो गई, लीवर बेकार हो गया, इसको ये परेशानी, इसका डायलिसिस चल रहा है, हफ्ते में 2 बार हो रहा है, आप भवरेंदु चक्र का स्मरण करिए, 1 लोटा जल लीजिए और उस रोगी व्यक्ति का स्पर्श कराइए, और वो भवरेंदु चक्र का स्मरण कर भगवान शंकर के शिवालय पर चक्र की माफी समझिएगा। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, यहां से भगवान के आप गणेश जी और कार्तिकेय और अशोक सुंदरी से जल को चढ़ाना प्रारंभ करेंगे और उस चक्र के अनुसार उस जल को समर्पित करना प्रारंभ करेंगे और नाम लेंगे भवरेंदु चक्र का, शंकर के उस चक्र का जिस चक्र ने प्रथम निर्माण किया। भगवान शंकर ने सबसे पहला निर्माण उस चक्र का करा जो जनता का, जो जनमानस के, जो जीवों के कल्याण के लिए आज तक कार्य कर रहा है, वो भवरेंदु चक्र। उसका स्मरण कर कर जल को चढ़ाते 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 आखिरी का जल भगवान शंकर के ऊपर समर्पित हो जाए, उसी जल को झेल कर बीमार व्यक्ति को 2 आचमन, 2 चम्मच, आधी चम्मच, 1 चम्मच, 2 बूंद भी अगर पिला रहे हो तो 5 दिन या 7 दिन में अंतर नजर आएगा, ये पक्का। भवरेंदु चक्र का इतना प्रमाण, भवरेंदु चक्र के उसमें आनंदता हमारे बीच में उत्पन्न। महाराज तो
शिव कथा कर रही है, रमेश ने भगवान शंकर की भक्ति को प्राप्त किया, अविरल भक्ति को प्राप्त किया। और ऐसी अविरल भक्ति, ऐसी दारुक नाम के असुर को लगा कि ये श्रेष्ठ नहीं है, तो दारुक नाम का जो असुर था उसने वैश्य और उसकी धर्म पत्नी और रमेश को ले जाकर कैद में बंद कर दिया। अब देखिए शंकर कंकर में कैसा आनंद का अनुभव करता है। जब कैद में बंद कर दिया दारुक नाम के असुर ने, राक्षस ने, आराधना बंद, पूजन बंद, भक्ति बंद, भजन बंद। कोई धर्मात्मा होता है तो वो भजन को प्रारंभ करता है, भक्ति को प्रारंभ करता है, और कोई कोई असुर प्रवृत्ति का होता है जिसको ये भजन, भक्ति, स्मरण, शिव की भक्ति, राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति सुहाती है। कोई कोई ऐसा होता है जिसको भगवान की अविरल भक्ति से कोई मतलब नहीं है, उसको केवल स्वयं से मतलब होता है, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भगवान की अविरल भक्ति को दबाने का प्रयास करता है कि ये भक्ति आगे ना बढ़े। पर बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। ये शंकर की जो अविरल भक्ति है, जो भगवान की अविरल भक्ति, कोई भक्त ही इसको बढ़ा रहा है, असुर प्रवृत्ति का उसको दबा और दबाने का प्रयास करता है। रमेश की कथा बहुत विशाल है, उसका अपन स्मरण करेंगे, उसको कल की कथा में उसको सुनेंगे। तो के दिन नहीं कहे थे, इन्होंने टाल दिया था कि हम क्यों बोले। भजन एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी के। और